उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। गन्ने की फसल लेकर विधानसभा पहुंचे उमेश। ट्रैक्टर के साथ विधानसभा में प्रवेश की नहीं दी गई है अनुमति। हरिद्वार में बाढ़ से गन्ने की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। सरकार के मुआवजे को बताया नाकाफी। डीआईजी से बातचीत के बाद विधायक विधानसभा पहुंचे तो गन्ने की फसल को लेकर एमएलए पहुंचे हुए हैं विधानसभा के बाहर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये बता दें, हरिद्वार में बाढ़ से गन्ने की फसल को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ। उत्तराखंड विधानसभा का ये दूसरा दिन है और निर्दलीय विधायक हैं उमेश, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर वो तमाम गन्ने तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार जो है विधानसभा के बाहर गन्ने लेकर पहुंचे हुए हैं। गन्ने की फसल को लेकर उमेश कुमार विधानसभा के बाहर नजर आ रहे हैं ट्रैक्टर पर, और ट्रैक्टर के साथ विधानसभा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। गेट बंद है लेकिन बाहर रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। सरकार ने कहा था कि 3 महीने कोई नहीं आएगा। 3 महीने क्या 10 दिन भी नहीं गुजरे, लोगों के घर में बैंक वाले घुसने को तैयार हैं। बिजली के बिल माफ हो, ब्याज मुक्त ऋण पर बीज उपलब्ध कराया जाए, 11,000 रुपये प्रति बीघा दिया जाए, बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं और सतपाल महाराज जी इस्तीफा दें। लापरवाह मंत्री हैं, लापरवाही करते हैं। केंद्र से पत्र आए हुए 1.5 साल हो गया। जो तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो 180 करोड़ रुपए की योजना थी, 1.5 साल में आज तक इन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। तो फिलहाल देखिए मांगे भी उन्होंने बता दी है। बिजली बिल माफ होने चाहिए, कहा गया था 3 महीने तक कोई नहीं आएगा, लेकिन बैंक कर्मी जो हैं वो पहुंच रहे हैं लोगों के घर, किसानों के घर, और ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि बिजली बिल माफ होने चाहिए और राहत जो है वो फिलहाल मिलनी चाहिए किसानों को, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बर्बाद हुई है बाढ़ से, और ऐसे में उनके लिए दिक्कतें खड़ी नहीं होनी चाहिए। और कह सकते हैं उनकी बात लेकर जो है वो विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर के साथ इस वक्त खड़े हैं। गन्ने पर वो तमाम गन्ने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। गन्ने की फसल को लेकर एमएलए पहुंच चुके हैं विधानसभा के बाहर और विधानसभा का दूसरा दिन है सत्र का आज। विधायक जी, ट्रैक्टर पे आप गन्ने की फसल लेके पहुंचे हैं सर, मुद्दा क्या है? कल भी आपने प्रदर्शन किया था। रसीला जी, ये मैं सड़ी हुई फसल लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार आप गौर से देखें। इस सड़ी हुई फसल को मैं इस सदन को और सरकार को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे हरिद्वार जनपद में फसल का क्या हाल है। 1100 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देना चाहते हैं। 1100 रुपये में प्रति बीघा डीजल का खर्चा नहीं आता ट्रैक्टर से जुताई करने का। 1100 उससे ज़्यादा डीजल लग जाता है। किसान के पास अगली फसल बोने के लिए बीज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ब्याज मुक्त ऋण पर किसान को बीज दिया जाए ताकि वो अपनी फसल बो सके। बिजली के बिल, पानी के बिल, जो ट्यूबवेल्स के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं और ऋण माफ़ किए जाएं, और जो है 11,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा सरकार किसानों को दे ताकि किसान की स्थिति ठीक हो सके। आपको मैं घटना बताता हूँ। चंदपुरी गांव है एक मेरी विधानसभा में। पल्लू राम जी जब अपना खेत 4 बीघे का देखने के लिए सुबह गए तो अपने खेत की स्थिति दुर्दशा देखकर उन्हें हृदयघात हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। कोई सुध लेने वाला नहीं है। मंत्री जी जो हैं सिंचाई, वो हवाई मंत्री हैं। 1.5 साल से मैं उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे क्षेत्र के तटबंध बना दीजिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। मैंने जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा, मैंने कहा साहब हमारे क्षेत्र के तटबंधों के संबंध में एक आपके यहाँ पत्रावली लंबित है 180 करोड़ रुपए की। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने 1.5 साल से सिंचाई मंत्री जी को एक पत्र लिखा हुआ है, लेकिन आज तक 1.5 साल में हमारी बातों का जवाब नहीं आया है, तो हम कहाँ से कोई निर्माण कार्य कर दें। तो अब आप समझिए कितना शर्मनाक है किसी विभाग के लिए कि जहाँ केंद्र से आई हुई चिट्ठी का जवाब भी 1.5 साल में मंत्री जी के विभाग से नहीं दिया गया। सर, भारी पुलिस फोर्स वन वे मिनिस्टर हैं, वन वे कम्युनिकेशन है उनके यहाँ, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है। एक तरफ से बोलिए और जनता सुनेगी। ऐसा नहीं है, जब आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो आपको जनता की सुननी है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। सर, भारी पुलिस फोर्स अंदर और बाहर लगाई गई है और ट्रैक्टर को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है।
देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए किस नियम के अंतर्गत आप मुझे रोक रहे हैं। मुझे पत्रावली में, नियमावली में दिखाइए कि हम विधायक को ट्रैक्टर पे अंदर नहीं आने देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ बस। मुझे मेरा इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे सरकार से जवाब चाहिए कि मुझे किस लिए रोक रहे हैं और लिखित में चाहिए। विधायक उमेश कुमार आए हैं, देखिए ट्रैक्टर पर वो तमाम गन्ने की फसल जो ख़राब हो गई है उसे लेकर पहुंचे हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि वो ट्रैक्टर से ही भीतर जाएंगे और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो मुआवजा बहुत कम है। अगर मुआवजा उचित नहीं दिया जाएगा तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, प्रदर्शन